ग्रीनफील्ड नाम के एक छोटे से गांव में 9 साल का एक बच्चा एलू रहता था। एलू को तारों को देखना बहुत पसंद था। हर रात वह अपनी दूरबीन लेकर अपने बगीचे में बैठता और सोचता कि काश वह किसी एलियन से मिल पाता। एक रात जब वह आसमान देख रहा था, उसने देखा कि एक चमकती हुई हरी रोशनी आसमान से तेजी से गिरती हुई जंगल के पास आ गिरी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत अपनी टॉर्च लेकर उस दिशा में दौड़ पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा सा चांदी जैसा चमकता हुआ यान पेड़ों के बीच अटका हुआ था। यान का दरवाजा खुला और उसमें से एक अजीब चमकता हुआ प्राणी बाहर निकला। उसके बड़े बड़े जिज्ञासु आंखें थीं, 3 उंगलियां और एक झिलमिलाता हुआ सूट जो हल्की सी आवाज कर रहा था। हाँ हेलो, एलू ने हिचकते हुए कहा। वह प्राणी अपना सिर झुकाकर बोला, हेलो। उसकी आवाज किसी मधुर संगीत जैसी थी। एलू मुस्कुराया। मैं एलू हूं, तुम कौन हो? उस प्राणी ने अपनी छाती पर लगे एक बैज को छुआ। बैज से एक होलोग्राम निकला जिसमें लिखा था जाइलो। उसने अपने यान की तरफ इशारा किया जो चिंगारियां और धुआं छोड़ रहा था। तुम्हें मदद चाहिए? एलू ने पूछा। जाइलो ने सिर हिलाया। एलू भागकर अपने घर गया और अपने पापा का औजारों का डिब्बा लेकर आया। वह और जाइलो मिलकर यान की मरम्मत करने लगे। मरम्मत के दौरान जाइलो ने एलू को अपनी अद्भुत चीजें दिखाईं। एक ऐसा यंत्र जो पूरे ब्रह्मांड के नक्शे होलोग्राम में दिखाता था और एक चमकती हुई गेंद जो हवा से खाना बना देती थी। जब यान लगभग ठीक हो गया, जाइलो ने एलू को इशारे से बुलाया। उसने अपने सूट पर एक बटन दबाया और दोनों के चारों तरफ एक रोशनी का बुलबुला बन गया। अचानक वे धरती से ऊपर उठ गए और आसमान में तैरने लगे। नीचे की ओर देखो तो शहरों की रोशनी और समुद्र का अंतहीन विस्तार दिखाई दे रहा था। यह तो अद्भुत है, एलू ने चिल्लाया। जाइलो मुस्कुराया और सितारों की ओर इशारा किया जैसे कह रहा हो, वहां और भी बहुत कुछ है। थोड़ी देर बाद वे वापस जंगल में लौट आए। यान अब पूरी तरह ठीक था और जाइलो जाने के लिए तैयार था। एलू को उदासी महसूस हुई। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? जाइलो ने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला और उसे एलू के हाथ में रख दिया। क्रिस्टल से हल्की गर्माहट और मध्यम रोशनी निकल रही थी। जाइलो ने सितारों की ओर, फिर क्रिस्टल की ओर और फिर एलू की ओर इशारा किया। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। एलू ने वादा किया। जाइलो ने आखिरी बार हाथ हिलाया और अपने यान में चला गया। यान हवा में उठा, चमका और फिर तेजी से आसमान में गायब हो गया। उस रात एलू ने उस क्रिस्टल को अपने सिरहाने रखा। वह धीरे धीरे चमक रहा था, यह याद दिलाने के लिए कि कहीं दूर उसका नया दोस्त जाइलो ब्रह्मांड की सैर कर रहा था।